जय श्री कृष्णा दोस्तों। होली अष्टमी का पावन पर्व संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। यह त्योहार हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो दिवाली से ठीक 8 दिन पहले आता है। माताएं इस दिन निर्जला उपवास करती हैं और अपनी संतान के मंगल की कामना के लिए होली माता, जो देवी पार्वती का रूप है, उनकी पूजा करती हैं। साल 2025 में होली अष्टमी का यह पवित्र व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत का पूरा फल प्राप्त करने और संतान को लाभ पहुंचाने के लिए पूजा के नियमों को जान लेना बहुत आवश्यक है। होली अष्टमी के व्रत का संबंध सीधे माता पार्वती से माना जाता है, जिन्हें संतान की रक्षक भी कहा जाता है। इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक स्त्री जंगल में मिट्टी खोद रही थी और अनजाने में उसने साही के बच्चे को मार दिया। इस दुखद घटना के कारण जल्द ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तब दुखी होकर उसने देवी पार्वती की घोर तपस्या की। देवी पार्वती ने उस स्त्री को होली माता की पूजा करने और विधि विधान से व्रत रखने का विधान बताया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र पुनर्जीवित हो गए। तभी से यह व्रत संतान के दीर्घ जीवन, सफलता और सुखी परिवार के लिए रखा जाने लगा। आइए आपको बताते हैं होली अष्टमी के दिन क्या करें क्या ना करें। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। शाम के समय दीवार पर या कागज पर होली माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करें। इसके साथ ही साही और उनके बच्चों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान होली अष्टमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य है। कथा श्रवण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। शाम को पूजा के बाद तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ की तरह इसमें चंद्रमा नहीं बल्कि तारों का दर्शन किया जाता है। इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अनाज, वस्त्र, धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत का पारण केवल सात्विक भोजन से ही करें। पूजा में चांदी या तांबे के कलश का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। पूरे दिन होली माता या देवी पार्वती के मंत्रों का जाप करते रहना अत्यंत फलदायी होता है। आइए आपको बताते हैं होली अष्टमी के दिन क्या ना करें। इस दिन चाकू, कैंची, सुई जैसी किसी भी नुकीली या धारदार वस्तु का उपयोग करना वर्जित है, क्योंकि यह हिंसा या नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। कथा में स्त्री द्वारा मिट्टी खोदने के कारण हुई अनहोनी के कारण इस दिन मिट्टी से जुड़ा किसी भी काम को करना मना है, जैसे कि बागवानी भी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन में सोना आलस्य का प्रतीक है और यह पूजा के फल को कम करता है। व्रत के दिन बाल धोना और काटना दोनों वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि यह सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। पूरे दिन मन को सात्विक और शांत रखें। किसी से झूठ बोलना, झगड़ा करना व्रत के नियमों को उल्लंघन करना माना जाता है। इन सभी नियमों का पालन करने वाली माताओं को होली माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनकी संतान जीवन में हर बाधा से मुक्त रहती है और सुख सुविधाएं प्राप्त करती हैं। जय मां होली, जय मां पार्वती। जय श्री कृष्णा दोस्तों। होली अष्टमी का पावन पर्व संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। यह त्योहार हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो दिवाली से ठीक 8 दिन पहले आता है। माताएं इस दिन निर्जला उपवास करती हैं और अपनी संतान के मंगल की कामना के लिए होली माता, जो देवी पार्वती का रूप है, उनकी पूजा करती हैं। साल 2025 में होली अष्टमी का यह पवित्र व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत का पूरा फल प्राप्त करने और संतान को लाभ पहुंचाने के लिए पूजा के नियमों को जान लेना बहुत आवश्यक है। होली अष्टमी के व्रत का संबंध सीधे माता पार्वती से माना जाता है, जिन्हें संतान की रक्षक भी कहा जाता है। इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक स्त्री जंगल में मिट्टी खोद रही थी और अनजाने में उसने साही के बच्चे को मार दिया। इस दुखद घटना के कारण जल्द ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तब दुखी होकर उसने देवी पार्वती की घोर तपस्या की। देवी पार्वती ने उस स्त्री को होली माता की पूजा करने और विधि विधान से व्रत रखने का विधान बताया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र पुनर्जीवित हो गए। तभी से
यह व्रत संतान के दीर्घ जीवन, सफलता और सुखी परिवार के लिए रखा जाने लगा। आइए आपको बताते हैं होली अष्टमी के दिन क्या करें क्या ना करें। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें। अपनी संतान के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। शाम के समय दीवार पर या कागज पर होई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करें। इसके साथ ही साही और उनके बच्चों की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान होली अष्टमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य है। कथा श्रवण करने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। शाम को पूजा के बाद तारों को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ की तरह इसमें चंद्रमा नहीं बल्कि तारों का दर्शन किया जाता है। इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अनाज, वस्त्र, धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत का पारण केवल सात्विक भोजन से ही करें। पूजा में चांदी या तांबे के कलश का उपयोग करना श्रेष्ठ होता है। पूरे दिन होई माता या देवी पार्वती के मंत्रों का जाप करते रहना अत्यंत फलदायी होता है। आइए आपको बताते हैं होली अष्टमी के दिन क्या ना करें। इस दिन चाकू, कैंची, सुई जैसी किसी भी नुकीली या धारदार वस्तु का उपयोग करना वर्जित है, क्योंकि यह हिंसा या नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। कथा में स्त्री द्वारा मिट्टी खोदने के कारण हुई अनहोनी के कारण इस दिन मिट्टी से जुड़ा किसी भी काम को करना मना है, जैसे कि बागवानी भी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन में सोना आलस्य का प्रतीक है और यह पूजा के फल को कम करता है। व्रत के दिन बाल धोना और काटना दोनों वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि यह सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। पूरे दिन मन को सात्विक और शांत रखें। किसी से झूठ बोलना, झगड़ा करना व्रत के नियमों को उल्लंघन करना माना जाता है। इन सभी नियमों का पालन करने वाली माताओं को होई माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनकी संतान जीवन में हर बाधा से मुक्त रहती है और सुख सुविधाएं प्राप्त करती हैं। जय मां होई, जय मां पार्वती।